साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मजामा केम छो कसा आहेस। साथियों, एसीबी के मैटर्स में या सीबीआई के मैटर में या ईडी के मैटर में या किसी सामान्य मैटर में पुलिस का दबाव जब ये होता है कि आप कन्फेस कर लो, गलती मान लो, तो क्या कन्फेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। साथियों, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब भी कोई अपराध कारित होता है तो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी की ये ड्यूटी है कि सही फैक्ट्स को कलेक्ट करे, फिर इन्वेस्टिगेशन करे और उस पर अक्यूज़ को जो है प्रोसिक्यूट करे। और प्रोसिक्यूशन की जो कोर्ट एजेंसी है जिसको हम कहते हैं प्रोसिक्यूटर, उसकी ये ड्यूटी ये है कि 101 इंडियन एविडेंस एक्ट के प्रीव्यू में जाकर फाउंडेशन फैक्ट्स को प्रूव करे और ऑफेंस को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट जो है प्रूव करे। होता इसका उलट है। कई बार ऐसा देखा गया है कि जब मुलजिम थाने पर आता है तो सही जांच करने की बजाय या एक प्रॉपर इंक्वायरी करने की बजाय उस पर दबाव बनाया जाता है कि आप जो है कन्फेस कर लो। भाई क्यों कन्फेस कर लें कि भाई मान लो कि तुमने गलती करी, तुमको छोड़ देंगे। भाई अगर आपने कन्फेस कर लिया, फ़र्ज़ कर लो, तो क्या पुलिस छोड़ देगी आपको? सीबीआई छोड़ देगी आपको? ईडी छोड़ देगी आपको? या एसीबी छोड़ देगी आपको? कतई नहीं छोड़ेगी। एक्चुअली छोटी सी बात ही समझो, उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है इन्वेस्टिगेशन करने में कि अगर इन्वेस्टिगेशन लंबा चलेगा तो उसका डेफिनेट फ़ायदा जो है अक्यूज़ को मिलेगा। और कई बार लेचेस जो है इन्वेस्टिगेशन में रहते हैं जिसका फ़ायदा बाद में जो है डिफेंस उठा लेता है। तो इससे बेटर काम ये करो कि अक्यूज़ से लिखवा लो कि उससे गलती हुई है या उससे कन्फेस करा लो कि मुझसे गलती हुई है, तो हमारा काम जो है ईजी हो जाएगा। कोर्ट पूछे कि भाई ये मुलजिम कैसे माना आपने, तो हम बोलेंगे साहब ये आया था, जब हमने इससे पूछताछ करी तो ये घबरा गया, हमारे से पैर पड़ लिए और अल्टीमेटली ये बोलता है कि साहब मुझसे जो है गलती हो गई। एक चीज़ आप ये ध्यान रखो कि एनी कन्फेशनल स्टेटमेंट इन द कस्टडी ऑफ पुलिस इज़ टोटली इनलीगल। तो जब भी आप पुलिस के पास जा रहे हो और आपको डर ये है कि पुलिस गिरफ्तार कर लेगी या आपको इंटरोगेट कर सकती है, तो वहाँ पर आपका एक लीगल राइट है। वो लीगल राइट है सेक्शन 41D CRPC के अंदर, जो कि आपको एक राइट देता है कि अगर आपको इंटरोगेट किया जा रहा है कस्टडी में लेकर, तो आप अपना वकील जो है अपने साथ रख सकते हैं। नॉट फॉर द होल इंटरोगेशन बट फॉर स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द इंटरोगेशन। आपका अधिकार है कि जो कुछ भी आपसे पूछा जा रहा है, जो कुछ भी आप उत्तर देना चाहते हैं, उन सब पर आप अपने अधिवक्ता से विधिक राय लेकर के उस पर जो है उत्तर दे सकें। मोटी मोटी बात आपको समझनी है। और अगर उसके बावजूद भी वो कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं और ये आपसे कबूलवाते हैं कि आपसे गलती हुई है, तो ऐसे कन्फेशनल स्टेटमेंट गैर कानूनी है और इलीगल है। क्योंकि कानून ये कहता है, मैं बात कर रहा हूँ खासकर इंडियन एविडेंस एक्ट की, कि एनी स्टेटमेंट ऑब्टेन बाय द वे ऑफ कॉशन, बाय द वे ऑफ इंड्यूसमेंट और बाय द वे ऑफ गिफ्ट या बाय द वे ऑफ एनी ऑफरिंग, जैसे उसको कोई ऑफर दे दिया हो, कोई इंड्यूसमेंट हो, कोई कॉशन हो या कोई कन्फेशनल स्टेटमेंट हो, तो ऐसे स्टेटमेंट जो है गलत है। इसका कोई भी लीगल वैल्यू जो है वो नहीं रहता है। साथ ही उसके साथ साथ एक बात आपको ये भी ध्यान रखने की, एनी कन्फेशनल स्टेटमेंट बाय द को अक्यूज इज टोटली इनरिलेवेंट। उसका कोई भी वैल्यू जो है कानून में नहीं है। इवन दे कुड नॉट बी यूज्ड एज ए पीस ऑफ एविडेंस टू फ्रेम अ चार्ज अगेंस्ट यू। इस संबंध में सेक्शन 30 इंडियन एविडेंस एक्ट में जो है प्रोविजंस को इनकॉर्पोरेट किया गया है। तो जब कानून आपके साथ है, कानून की जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, तो घबराते क्यों? देखो, पुलिस जो है आपको जब भी बुलाती है तो डू नॉट बी ओवर स्मार्ट। आपको वहाँ पर ओवर स्मार्ट भी नहीं होना है, वहाँ पर आपको घबराना भी नहीं है। आपको सिंपल जो है अधिकारी से बात करने की, भाई एलिगेशंस क्या है और जिसने लगाया है उसके पास एविडेंसेस क्या है। अगर एलिगेशंस हैं, एविडेंसेस हैं, तो उसको अवलोकित करने का आपका अधिकार है, आप इंस्पेक्ट कर सकते हो। पुलिस ये अपॉर्चुनिटी आपको नहीं देती है, तो इसका मतलब ये है कि पुलिस इज़ नॉट विलिंग टू गिव द फेयर इन्वेस्टिगेशन। वहाँ पर आप कंसर्न कोर्ट में जाइए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का बेसिक जजमेंट है जो कि साइट हुआ है एस 2016 SCC पेज नंबर 277, जिसमें ये स्पेसिफिक किया गया है कि फेयर इन्वेस्टिगेशन इज़ राइट ऑफ द अक्यूज्ड एज वेल एज ऑफ द विक्टिम। अगर कोई प्रॉब्लम आपको है तो आप बिफोर मजिस्ट्रेट जाकर आवेदन कर सकते हैं और बिफोर मजिस्ट्रेट जाकर आप रिलीफ जो है ले सकते हैं, या उस संबंधित कोर्ट में जाकर आप रिलीफ ले सकते हैं कि जहाँ पर आपका केस चल रहा है या चलने वाला है। साथियों, ये जरूरी प्रोटोकॉल इसलिए है कि आपको यदि फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं मिल रहा है, कोर्ट में जाकर उस संबंधित जो पुलिस वाला है उसकी एक विस्तृत कंप्लेंट जो है दाखिल कर सकते हैं। कोर्ट जो है उस पर कॉल करेगा स्पष्टीकरण, और कोर्ट को आप कन्विंस कर पाते हैं बाय द वे ऑफ एप्रोप्रिएट एविडेंस कि सब हम जब भी थाने गए तो हमको ये सुनते नहीं है, हमको जो है ये धमकाते हैं, और जब हम कहते हैं कि मैं बताइए एविडेंस किया तो वो दिखाते नहीं है। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर में डिफेक्ट्स कोर्ट को दिखते हैं, तो ऐसे कई मामले हुए जिसमें इस साइटेशन पर रिलाई करते हुए कोर्ट ने ऑर्डर दिए हैं कि आप फेयर जांच करें और जो बिंदु अक्यूज के हैं उसको भी जो है कंसिडर करें। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि जब आपको कुछ नहीं दिखाया जा रहा है, आपसे छुपाया जा रहा है, तो वहाँ पर एक सिंपल अर्जी जो है आप दाखिल जरूर करें पुलिस में कि ये कंसर्न कंप्लेंट को और उसकी एविडेंस को मैं देखना चाहता हूँ, ताकि मैं विधिक सलाह लेकर इसका जवाब जो है फाइल कर सकूँ। यू शुड नो दैट कि यू हैव अ राइट टू गेट अ नेचुरल जस्टिस। हालांकि ये राइट अवेलेबल नहीं है एट द स्टेज ऑफ रिपोर्ट, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली हेल्ड किया है, पर इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट का लॉ ये है
कि अगर अक्यूज के पास कोई राइट है तो उसको वहाँ पर रेमेडी भी देनी होगी। एक बेसिक डॉक्टर हमें वहाँ फॉलो करनी होगी जिसका नाम है उबी जस्ट ईबी रेमेडियम। व्हेन देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। अगर आपके पास राइट है और वो अफेक्ट होने जा रहा है तो वहाँ पर रेमेडी भी है। तो कुल मिला के इन बातों को अगर आप ध्यान में रख लेंगे, अनवारंटली कन्फेशन नहीं करेंगे और सही बात का आप पुरजोर तरीके से समर्थन करेंगे तो वहाँ पर ये लोग कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे आपका। इनको आपकी बात सुननी होगी, कंसिडर करनी होगी। एक्चुअली लोग चाहते क्या है कि प्रोग्राम को जो है कट शॉर्ट करो और आपका कन्फेशन लेकर इस फाइल को फटाफट चार्जशीट करके कोर्ट में जो है धकेल दो, फिर कोर्ट जा रहा है, कोर्ट का काम जा रहा है। तो कम से कम वो काम तो मत करो जिससे आपको जो है तकलीफ हो जाए बाद में। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है आप सबसे जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, नेवर डू एनी कन्फेशन इवन बाय इंड्यूसमेंट, इवन बाय एनीथिंग। पुलिस आपको मार ले, कूट ले, कुछ भी कर ले, कोई तकलीफ नहीं है, पर नेवर डू कन्फेशन विच में अफेक्ट यू और विच में गो अगेंस्ट यू इन द कोर्ट ऑफ लॉ इन द नियर फ्यूचर इफ इट इज गोइंग टू बी रिलेवेंट इन द कोर्ट प्रोसीडिंग। तो आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा भाई। अगर नहीं रखोगे तो वहाँ पर आपको जो है वो चोट होगी और आपको जो है नुकसान खाना पड़ेगा। तो ये है महत्वपूर्ण लीगल जानकारियाँ। अगर जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।